हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आप लोगों को जैसा ही पता है कि रेलवे द्वारा आरपीएफ और एनटीपीसी बहुत ही कम समय में एग्ज़ाम होने वाली है और हमें जो है करंट अफेयर से संबंधित सवाल जानने का बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने जो मंथली जो जितने भी करंट अफेयर से संबंधित सवाल है वो एमसीक्यू के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अंत तक जरूर बने रहिएगा। आज मैं लेके आया हूं सितंबर माह के जितने भी 1 सितंबर से 30 सितंबर तक जितने भी करंट अफेयर से संबंधित है वो सारे सवाल, चाहे भारत से संबंधित हो, नेशनल या इंटरनेशनल, जहाँ करंट अफेयर वो आपको रेलवे के द्वारा पूछा जाने वाला है। और वो जो है सितंबर माह का आज 1 से 30 सितंबर तक जितने भी बने हैं वो सारे सवाल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अंत तक जरूर बने रहिएगा। पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए पहला सवाल आते हैं। पहला सवाल है कि सितंबर 2024 में बेरूत में इजरायली हवाई हमले में मारा गया हिजबुल्लाह का नेता कौन सा था? तो याद रखना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा हसन नसरुल्लाह। ठीक है, हसन नसरुल्लाह जो है बेरूत में मारा गया है इजरायली हमले के द्वारा सितंबर 2024 में। हसन नसरुल्लाह जो है वह 28 सितंबर 2024 को बेरूत में हुए इजरायली हमले में मारा गया है। नसरुल्लाह, जिन्होंने 3 दशक से अधिक समय तक ईरान के समर्थन के लिए आतंकवादी समूह का नेतृत्व कर रहा था, मध्य पूर्वी राजनीति और संघर्षों में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जा रहा था। ठीक है, तो याद रखना 28 सितंबर 2024 को जो बेरूत में मारा गया इजरायली हमले के द्वारा, उसका नाम था हिजबुल्लाह नेता हसन नसरुल्लाह। ठीक है, चलिए दूसरा हम लोग नेक्स्ट सवाल आते हैं। सवाल है कि वह भारतीय एथलीट कौन सा है जिन्होंने सितंबर 2024 में जापान में वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में पुरुषों के द्वारा 5000 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है? बहुत ही शानदार सवाल है। 5000 की मीटर दौड़ किया है, वह एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया गया है। ठीक है, तो यह रखना उसका नाम क्या है? तो यह रखना गुलवीर सिंह। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। गुलवीर सिंह के द्वारा भारतीय एथलेटिक है और इन्हीं के द्वारा 2024 में जापान में हुए वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में 5000 की दौड़ में स्वर्ण पदक जीते हैं। भारतीय के रहने वाले हैं और याद रखना गुलवीर सिंह उसका नाम है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। गुलवीर सिंह से संबंधित कुछ और भी जानते हैं। गुलवीर सिंह 28 सितंबर 2024 को जापान में वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में पुरुषों के द्वारा 5000 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीते हैं और यह जो है 13 मीटर और 11.82 सेकंड में 5000 मीटर दौड़ पूरा किया, मतलब 5 किलोमीटर। ठीक है, याद रखना है 5 किलोमीटर की दौड़ में यह स्वर्ण पदक जीते हैं गुलवीर सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। बहुत ही शानदार सवाल लेकर आए, वो भी एमसीक्यू के रूप में। अंत तक जरूर बने रहिएगा। सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसे सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को वापस लाने के लिए नासा और स्पेस एक्स द्वारा शुरू किए गए मिशन का नाम क्या है? बहुत ही बड़ा सवाल है यह, इंटरनेशनल क्षेत्र से संबंधित, नेशनल इंटरनेशनल से संबंधित लगभग 10 जो है आपका करंट अफेयर से संबंधित सवाल बने रहेगा। एनटीपीसी हो या आरपीएफ हो या एसएससी हो, जहां कहीं भी है 10 सवाल करंट अफेयर से संबंधित रहेगा और उसी में से 5 हो सकता है नेशनल रहेगा और 5 रहेगा इंटरनेशनल। तो ये इंटरनेशनल संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बन गया है क्योंकि सुनीता विलियम्स जो है एक भारतीय है और वो भी स्पेस एक्स नासा के द्वारा जो है अंतरिक्ष स्टेशन में रुकी हुई है, लेकिन फंसी हुई है। उसके लिए नासा के द्वारा, स्पेस एक्स के द्वारा और नासा के द्वारा एक नया मिशन लाया गया ताकि सुनीता विलियम्स को पृथ्वी पर लाया जाए। उसका नाम क्या है? तो याद रखना उसका नाम क्रू 9 है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है स्पेस एक्स के द्वारा 28 सितंबर 2024 को कैप कैनावेरल क्रू 9 मिशन लॉन्च किया गया। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को वापस लाने के लिए यह मिशन 2 लोगों को सवार है और इसमें 2 खाली सीट है। 2 लोग इधर से जा रहे हैं और उधर से, मतलब 4 लोग आएंगे दोनों को लेके। ठीक है, तो यह रहना क्रू 9 एकदम मिशन। क्रू 9 मिशन किससे संबंधित है? तो यह रहना है कि सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष स्टेशन से पृथ्वी लाने की एक जो है मिशन तैयार किया गया है नासा और स्पेस एक्स के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि गिर संरक्षित क्षेत्र के आसपास इको सेंसिटिव जोन यानी ESZ घोषित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मतलब गिर संरक्षित क्षेत्र कहाँ है? सबसे पहले तो याद रखना ये जो है एशियाई शेरों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, गुजरात क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पर इको सेंसिटिव जोन जो है घोषित कर दिया गया है
उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मतलब मुख्य उद्देश्य क्या था इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का। तो यार ना सबसे पहले पर्यटक को बढ़ावा मिलेगा इको सेंसिटिव से, नहीं। अगला है कि सतत विकास और एशियाई शेरों को संरक्षण मिलेगा, ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वन क्षेत्र को बढ़ावा देना, ये भी नहीं हो जाएगा। नए गांव बनाए, ये भी नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इको सेंसिटिव जोन का सबसे मुख्य उद्देश्य है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ ही एशियाई शेरों के संरक्षण को संतुलित करने किया जाए और उसके आबादी को बढ़ाया जाना, यह मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। इससे संबंधित सवाल जानते हैं। सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ एशियाई शेरों के संरक्षण का संतुलन करना। सरकार ने गिर संरक्षित क्षेत्र के आसपास लगभग 1.84 लाख हेक्टेयर पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र ESZ यानी इकोसिस्टम जोन घोषित किया गया है। लक्ष्य सतत विकास को अनियमित करते हुए गिर में एशियाई शेरों को रक्षा करना और एकमात्र प्राकृतिक घर भी यहाँ पर तैयार हुई है, ठीक है। तो याद रखना यह एशियाई शेरों के लिए बहुत ही संरक्षित क्षेत्र है और इको सेंसिटिव जोन यह स्थापित किया गया है गिर संरक्षित क्षेत्र, जो कि गुजरात क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है। तो यह रखना भारत की रैंक 39 है। अब इससे संबंधित सवाल जानते हैं। सवाल बता रहा है कि भारत जो है 39 नंबर पे जो है ग्लोबल इंडेक्स इनोवेशन इंडेक्स GII 2024 में तय किया गया है। भारत की इंडेक्स नंबर कितनी है, तो यह रखना है 39वें नंबर पे भारत है। टोटल पूरे देश में, पूरे विश्व में कितना देश को शामिल किया गया, 133, ठीक है। तो इसकी मतलब इसका उद्देश्य क्या है, तो यह रखना अर्थव्यवस्था में किसकी कितनी पहुंच है, कितनी मजबूती है, वही प्रदर्शित करता है। तो यह रखना है भारत जो है 39वें स्थान पे आता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2024 के अनुसार शीर्ष 5 नवीन अर्थव्यवस्था वाला देश किसे माना गया है, मतलब कौन सा है। तो यह रखना सबसे पहले है स्विट्जरलैंड, सबसे शानदार जो है इकोनॉमिक्स है यहाँ की। उसके बाद स्वीडन है, उसके बाद अमेरिका, सिंगापुर और UK, ठीक है। भारत कितना है, 33वें नंबर पे। नेक्स्ट हम लोग अगला सवाल आते हैं। सवाल है कि मणिपुर के किस गांव को 2024 में विरासत श्रेणी सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांवों में घोषित किया गया है और यह सम्मानित किया गया। बहुत ही शानदार सवाल है। मणिपुर क्योंकि बहुत ज़्यादा करंट में न्यूज़ में भी रहा है, तो यहाँ से संबंधित सवाल बनने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो याद रखना है एंड्रो विलेज, एक बस्ती का नाम है एंड्रो विलेज। यह जो है 2024 का विरासत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव के रूप में घोषित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एंड्रो विलेज नाम है बस्ती का। यह जो है पर्यटन मंत्रालय के द्वारा आयोजित सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता के 2024 संस्करण में मणिपुर के एंड्रो गांव को विरासत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में से एक के रूप में मान्यता मिला है। अगला सवाल आते हैं, समझ रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नवंबर 2024 में IPFC वर्ल्ड 6 रेड का खिताब किसने जीता है। तो यह रखना यह जो है कमल चावला ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, कमल चावला। यह है भारतीय स्नूकर है कमल चावला 25 सितंबर 2024 को मंगोलिया के उलान बटोर में फाइनल पाकिस्तान के असजद इकबाल को 6-2 से हराकर IBF वर्ल्ड 6 रेड में कमल चावला जो है फर्स्ट रैंक पर आई है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, शानदार सवाल है। तो यह रखना है प्रत्येक वर्ष जो है 27 सितंबर को विश्व पर्यटक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह विश्व पर्यटक दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी स्थापना 1980 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी UNWTO, ठीक है, द्वारा घोषित किया गया। कब से मनाया जा रहा है, तो यह रखना है 1980 से, 27 सितंबर 1980 से मनाया जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। सवाल है कि परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया है। पूरे सितंबर माह में जितने भी करंट अफेयर से संबंधित सवाल है वो सारे सवाल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अंत तक किसी भी हाल में जुड़े रहना है क्योंकि स्थिर बनाए रखिएगा। समय बहुत कम है, हो सकता है नवंबर के अंत में नोटिफिकेशन भी जारी हो चुकी है। RPF की एग्जाम होने वाली है दिसंबर में NTPC की, वहां पर आपको ये सारे सवाल जो है बेनिफिट मिलने वाली है और लगभग 1-1.5 साल पिछला करंट अफेयर पूछा जाता है। तो मैं आज जो है सितंबर माह के जितने भी करंट अफेयर से संबंधित सवाल है वो सारे सवाल प्रस्तुत कर रहा हूँ। इससे जितने भी माह जो है इससे पीछे वाला सब
संबंधित सवाल वीडियो आने वाली है, अंत तक जरूर बने रहिएगा और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है, चलिए सवाल अगला, परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो यार रखना पुणे, दिल्ली और कोलकाता में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो पुणे, दिल्ली और कोलकाता में पीएम मोदी के द्वारा 26 दिसंबर 2024 को पुणे, दिल्ली और कोलकाता में स्थापित की गई 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर जो कि राष्ट्र को समर्पित किया गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत किस देश को पछाड़कर एशिया की तीसरा सबसे शक्तिशाली देश के रूप में उभरा? तो याद रखना भारत जो है किसको तो याद रखना जापान। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जापान को पछाड़कर भारत तीसरे नंबर पे सबसे शक्तिशाली, एशिया का तीसरे सबसे शक्तिशाली देश के रूप में उभरा है 2024 एशिया पावर इंडेक्स के रूप में। अगला सवाल नेक्स्ट हम लोग आते हैं, किस तारीख को मेक इन इंडिया पहल के 10 वर्ष पूरे हो गए? तो यार 25 सितंबर 2024 को, 25 सितंबर 2014 को यह मेक इन इंडिया की पहल शुरुआत की गई थी, उसी का 10 साल पूरा हो गया। ठीक है, याद रखना है 10वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, मेक इन इंडिया के तहत भारत दुनिया में किस उत्पाद का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ ऑटोमोबाइल, मोबाइल फोन, स्टील या फार्मास्यूटिकल्स। तो यह रखना है मोबाइल फोन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मेक इन इंडिया के तहत भारत दुनिया में जो है मोबाइल फोन के उत्पादन के लिए दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी निर्माता देश बन गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल आते हैं, सितंबर 2024 में वायुसेना के अगले उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वायुसेना के अगले उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह रखना एयर मार्शल एसपी धारकर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सवाल ऐसे बनते हैं, वायुसेना के उप प्रमुख किसे बनाया गया? तो यह रखना है एयर मार्शल एसपी धारकर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आते हैं, 25 से 29 सितंबर 2024 तक यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो याद रखना है ग्रेटर नोएडा में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 का दूसरा संस्करण जो मनाया गया वो कि उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में मनाया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, 13 से 26 सितंबर 2024 तक होने वाले भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ किया गया? इसका नाम क्या है? बहुत ही शानदार सवाल। तो याद रखना इसका नाम है अल नजह 5। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अल नजह 5 जो है किन दो देशों के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो याद रखना भारत और ओमान। याद रखना है भारत और ओमान के बीच यह अल नजह 5 की जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया है 2024 को, 13 सितंबर से 26 सितंबर को 2024 को। यह जो है कहाँ किया गया? ओमान के रबगुट में। चलिए अगला सवाल आता है, सवाल है कि 24 सितंबर 2024 को संपन्न हुए 10वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सीपीए भारत क्षेत्र की सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया है? तो यह रहा ओम बिरला। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 10वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के जो भारतीय क्षेत्र की अध्यक्षता किए हैं वह कौन किए हैं? ओम बिरला, जो कि वर्तमान में अध्यक्ष हैं लोकसभा के। ठीक है, तो याद रखना है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 10वें राष्ट्रमंडल संघ सीपीए भारत क्षेत्र सम्मेलन की अध्यक्षता G20 26 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, ओम बिरला के द्वारा यह अध्यक्षता के रूप में किया गया है। चलिए अगला सवाल आते हैं, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2024 के निदेशक कौन है? बहुत ही शानदार सवाल है। तो यह रखना है IFFI। ठीक है, इसके जो निदेशक नए बनाए गए उसका नाम है शेखर कपूर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। IFFI का 55वां संस्करण, याद रखना यह 55वां संस्करण है। यह जो है इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया? निदेशक डायरेक्टर किसे बनाया गया? तो यह रखना है शेखर कपूर को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आते हैं, तंबाकू मुक्त युवा अभियान 2.0 का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो याद रखना इसका प्राथमिक लक्ष्य है कि युवा आ गया मतलब युवाओं को तंबाकू के हानिकारक प्रभाव से शिक्षित करना और उससे जो है संरक्षण करना है, उससे बचाव करना है। जो युवा आज की पीढ़ी बहुत ज़्यादा तंबाकू क्षेत्र से संबंधित जो संलिग्न हो गए हैं उसी क्षेत्र से संबंधित जो उसे मुक्त करना है और उसे जागरूक करना है ताकि जो है तंबाकू से दूर रहे और हमारे युवा जो है
इसमें इस क्षेत्र से संलिप्त है उसे दूर रखें। ठीक है, तो याद रखना है तंबाकू मुक्त युवा अभियान 2.0 का प्राथमिक लक्ष्य है कि युवाओं को इससे दूर रखना है। तंबाकू से जो हानिकारक जो समस्या हो रही है वो हानिकारक से उसको जागरूक करना है युवाओं को। ठीक है, तो अगला सवाल है, अच्छा यह केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री के आसपास के राज्य मंत्री जो है प्रताप राव जाधव के द्वारा यह जो है प्रस्तुत किया गया है। अगला सवाल आते हैं, किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म विदेशी फिल्म श्रेणी में 2025 में ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया? ये भी शानदार सवाल है। ऑस्कर से संबंधित सवाल बनेंगे और जितने भी सवाल है अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो याद रखना इसका नाम है जो विदेशी फिल्म श्रेणी 2025 के ऑस्कर में भारतीय आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया, उसका नाम है लापता लेडीज। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, लापता लेडीज है। अगला इससे संबंधित है कि फिल्म इसके निर्माता है किरण राव। ठीक है, कॉमेडी ड्रामा लापता लेडीज को सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म श्रेणी 2025 के ऑस्कर में भारतीय आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। चलिए अगला सवाल आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र को कब और कहां संबोधित किया है? तो यह 23 सितंबर 2024 को न्यूयॉर्क में यह संबोधित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र का संबोधन किया है न्यूयॉर्क में। ठीक है, 23 सितंबर 2024 को न्यूयॉर्क में संबोधित किया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला सवाल, 2024 में गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में MMA फाइट जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बने हैं? तो यह रखना MMA फाइट जीतने वाले पहले पुरुष पहलवान है उसका नाम है संग्राम सिंह। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, संग्राम सिंह के द्वारा यह जीता गया है। भारतीय पहलवान संग्राम सिंह जॉर्जिया में गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप तिबिलिसी में MMA मुकाबला जीतने वाले पहले भारतीय पुरस्कार पहलवान बन चुके हैं, उसका नाम है संग्राम सिंह। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत के लिए 2024 में शतरंज ओलंपियाड में किन टीमों ने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो याद रखना है पुरुष और महिला दोनों टीमों के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। तो याद रखना 22 सितंबर 2024 को हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित 45वें अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDA शतरंज में ओलंपियाड में पुरुष और महिला दोनों स्वर्ण पदक जीते हैं। याद रखना है कहाँ हुए थे? हंगरी के बुडापेस्ट में यह 45वें अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ हुआ था। अगला सवाल है कि अगले वायुसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? तो यह रखना है अमरप्रीत सिंह। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अमरप्रीत सिंह। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह जो वर्तमान में वायुसेना के उप प्रमुख है वह अगले वायुसेना के रूप में नियुक्त होने वाले हैं। ठीक है, और अभी जो एयर चीफ मार्शल है वह उसका नाम है क्या? तो यह विवेक राम चौधरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, कौन से देश क्वाड का हिस्सा है? बहुत ही शानदार सवाल है। ठीक है, बहुत ही बड़ा सवाल है यह। क्वाड में कौन कौन देश आते हैं? तो याद रखना भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, ये क्वाड के जो है हिस्सा वाले देश है। यह क्वाड 4 देशों में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका क्वाड देशों में जो है चीन से जो है उसके मतलब उसको काउंटर करना है, इसी का लक्ष्य रखा गया है। हिंद महासागर क्षेत्र में ज़्यादातर ये इसकी मेजबानी होती है और भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका मुख्य देश इसके सहपाठी है। अगला सवाल, क्वाड लीडर्स समिट 2025 में मेजबानी देश कौन था? तो याद रखना भारत। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 25 में कौन करेगा? सॉरी, ठीक है 25 तो बीता नहीं है, करेगा तो भारत करेगा। छठा क्वाड लीडरशिप शिखर सम्मेलन 21 सितंबर 2024 को वेलिंगटन डेलावेयर में आयोजित किया गया और भारत 2025 में 7वें क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता करेगा। अगला सवाल, 22 सितंबर 2024 को श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता? ये भी शानदार सवाल है। तो याद रखना है अनुरा कुमार डिसनायके। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अनुरा कुमार डिसनायके जो है श्रीलंका में नेशनल पीपुल्स पावर पार्टी के नेता अनुरा कुमार डिसनायके को जीता मतलब राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। अगला सवाल आता है। अगला सवाल है कि सितंबर 2024 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? ये भी शानदार सवाल है। तो यार ना अनुराग गर्ग। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
अनुराग गर्ग जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के मुख्य महानिदेशक के रूप में चुना गया है, जो कि अनुराग गर्ग आईपीएस नवंबर 2024 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। अगला सवाल आते हैं, भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन का क्या नाम था जो 2024 के अंत तक लॉन्च होने की उम्मीद है? तो यह रहना गगनयान। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गगनयान हो जाए इसरो के अध्यक्ष सोमनाथ जो अभी वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं, इसने घोषणा की है कि भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान जो है मिशन गगनयान इस साल के अंत में भी लॉन्च किया जाएगा, 2024 के अंत में। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो याद रखना है एस सोमनाथ। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसके जो जीवनी द्वारा लिखा गया मतलब बुक है उसका नाम है शेर जिसने चांदनी पीली। ठीक है, शेर जिसकी चांदनी पीली इसके बुक का नाम है। ये बुक बहुत ही शानदार है और यहाँ से सवाल बनने की चांसेस है। तो याद रखना है एस सोमनाथ। 21 सितंबर 2024 को एस सोमनाथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के फिर जो है अध्यक्ष चुने गए। अगला सवाल, सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त राज्य अमेरिका यात्रा में निम्नलिखित में से किस शिखर सम्मेलन में भागीदारी शामिल हुई है? तो यह रखना है क्वाड लीडर सम्मेलन में। क्वाड लीडर सम्मेलन में जो है नरेंद्र मोदी संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा में सम्मेलन के रूप में 3 दिवसीय के रूप में शामिल हुए। अगला सवाल, भारत और अमेरिकी सेना के बीच 9 से 22 सितंबर 2024 तक राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या था? तो यह है युद्ध अभ्यास। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत और अमेरिका की सेना के बीच जो है राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में जो आयोजित हुआ उस युद्ध का नाम था युद्ध अभ्यास। याद रखना है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं। अगला सवाल है कि नवंबर 2021 से सितंबर 2024 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रचलन कितना बढ़ा है? तो याद रखना है नवंबर 2016 से सितंबर 2024 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रचलन जो है कितना बढ़ा? तो याद रखना 16.5 लाख, 16.5 लाख, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 16.5 लाख करोड़ से 34.7 लाख करोड़ रुपया 2016 से 2024 तक हमारी अर्थव्यवस्था नगदी के रूप में बढ़ा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल आते हैं। नवंबर 2016 में विमुद्रीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो पैसा जो बदला गया था 1000 रुपये और 500 रुपये बंद कर दिया गया था 2016 में, 8 नवंबर 2016 को, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यह रखना इसका मुख्य उद्देश्य था काले धन को समाप्त करना और डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 2019-20 और 2023-24 के बीच यूपीआई लेनदेन की मात्रा को कितनी वृद्धि हुई है? तो यह रखना 10 गुना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 10 गुना में वृद्धि हुई है। अगला सवाल आते हैं, WHO द्वारा कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश कौन सा देश जिसने घोषित किया गया? तो यह रहना है जो कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला दुनिया का पहला देश हो गया जॉर्डन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 3 साल तक किसी भी देश में अगर कोई भी बीमारी की प्रकोप अगर लक्षण नहीं दिख रहा हो तो यह रखना है वो बीमारी जो है उस देश में फिर मुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो यह रखना है कुष्ठ रोग जो है समाप्त करने वाला दुनिया का पहला देश जॉर्डन बन गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, 19 सितंबर से 22 सितंबर 2024 तक वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? बहुत ही शानदार सवाल। तो यह रहना भारत मंडपम नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 4 दिवसीय यह वैश्विक कार्यक्रम था। 19 सितंबर को यह जो है शुरुआत किया गया था कहाँ? भारत मंडपम नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आते हैं 2024 में जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण 18 सितंबर को मतदान का प्रतिशत कितना था? यह भी शानदार सवाल है। तो यह रखना है 59%। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर जो कि एक यूटी है, यहाँ पर हाल ही में 2019 के बाद पहली बार यहाँ चुनाव हुए हैं और वो भी जो 59% पहले चरण में हुआ है। 18 सितंबर को पहला चरण हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आते हैं, लेबनान में पेजर्स और रेडियो विस्फोटों से मुख्य रूप से कौन सा समूह प्रभावित हुआ है? तो यार हिजबुल्लाह सदस्य। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आते हैं, गगनयान कार्यक्रम के तहत भारत के नियोजित अंतरिक्ष स्टेशन का क्या नाम था? शानदार सवाल है। तो यार भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS-1। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल, एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव की सिफारिश करने वाला उच्च स्तरीय समिति का नेतृत्व किसने किया था? तो यह था रामनाथ कोविंद। एक राष्ट्र एक चुनाव मतलब लोकसभा हो, राज्यसभा या स्थानीय चुनाव हो, वो सारे चुनाव एक ही मतलब सीजन में, एक ही महीना में, एक ही जो भी मतलब जो भी हो रहा हो, लोकसभा का चुनाव मान के चलो हो रहा, तो उसी टाइम विधानसभा, सारे राज्यों की विधानसभा और सारे राज्यों में जहाँ जहाँ जो है लोकल गवर्नमेंट्स का जो चुनाव होती है, स्थानीय पंचायतों का, वो भी चुनाव करने की जो विधि पहल की गई है उसका नाम है एक राष्ट्र एक चुनाव। इसके जो अध्यक्ष है वह पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा तय किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, एक राष्ट्र एक चुनाव का प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह रखना है लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की, यही प्रस्ताव किया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा जो है इसका जो चुनाव की जो प्रेरणा बदलाव की जा रही सबसे बड़ी यही समस्या है कि इसमें बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं और नेताओं के ज़्यादातर जो बिजी और ज़्यादातर समय इसी में गुजर जाता है कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में ज़्यादातर समय इसी में गुजर जाती है, इसीलिए जो है बदलाव की जा रही है। अगला सवाल आते हैं, 8वां भारत जल सप्ताह का आयोजन कब किया गया था? तो यह रखना है 17 से 20 सितंबर 2024 को। ठीक है, 17 से 20 सितंबर 2024 को 8वां भारतीय जल सप्ताह की घोषित की गई थी। भारत मंडप नई प्रगति दिल्ली से यह आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आते हैं, सवाल है कि 2024 में एनडीएमए और भारतीय सेना द्वारा आयोजित एकीकृत आपदा प्रबंधन संगोष्ठी का नाम क्या था? बहुत ही शानदार सवाल है। तो यह रखना, इसका नाम है एकिया अभ्यास करे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, किस देश के हॉकी टीम ने पुरुष एशियाई चैंपियनशिप 2024 जीता है? तो किसने जीता है? तो यार ना भारत ने जीता है। शानदार सवाल है क्योंकि एशियाई चैंपियनशिप पुरुष का खिताब भारत ने जीता है। तो ये सवाल बहुत ही शानदार सवाल बन जाता है। और याद रखना, भारत की पुरुष हॉकी टीम ने 17 सितंबर 2024 को चीन के होलुनबीर में 5वीं बार पुरुष एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी जीता है। भारत के यह कड़ा मुकाबला चीन को 1-0 से हराया था। अगला सवाल आते हैं, अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो यह रखना अतिशी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अतिशी जो है नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है, जो कि आम आदमी पार्टी के ही जो है सदस्य हैं। तो अरविंद केजरीवाल के द्वारा इस्तीफा दे दिया गया। अगला सवाल आते हैं, पहली नमो भारत रैपिड रेल किन शहरों में जोड़ती है? ये भी अच्छा सवाल है। तो यार ना, नमो भारत रैपिड रेल किस शहर को जोड़ती है? तो यार ना, अहमदाबाद से भुज। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल, जिसे वंदे मेट्रो के नाम से जाना जाता है, इसका उद्घाटन 16 सितंबर 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। यह सेवा अहमदाबाद और भुज को जोड़ती है, जो कि 5 घंटे 45 मिनट का रास्ता है और लगभग 360 किलोमीटर की दूरी है अहमदाबाद से भुज की। ठीक है, तो इसी के बीच में चलेगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट 2024 के सेमीफाइनल्स में भारत ने किसे हराया? बहुत ही शानदार सवाल। तो याद रखना, दक्षिण कोरिया को। एशियाई चैंपियनशिप हॉकी टूर्नामेंट 2024 के टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में किसको हराया था? तो याद रखना, दक्षिण कोरिया को। और फाइनल जो है किसको हराया था? चीन को। ठीक है, चलिए अगला सवाल, ओजोन परत की संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो 16 सितंबर 1987 को ओजोन संरक्षण के लिए पहला सम्मेलन किया गया था ब्राजील में। ठीक है, तो यह रखना है, ब्राजील में रियो डी जेनेरियो में पहला शिखर सम्मेलन किया गया था ओजोन परत को संरक्षण करने के लिए। तभी से 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल आते हैं, ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है? तो यह रखना है, सूर्य की किरणों का हानिकारक भाग, जो कि पैराबैग्निक किरण कहा जाता है, अल्ट्रावायलेट रे कहा जाता है। वह जो रे है अल्ट्रावायलेट रे, पैराबैग्निक किरण, जो कि पृथ्वी के जीवों को और स्किन कैंसर होने की बहुत ज़्यादा संभावना हो जाती है। और जो है यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ जाएगी और जो है यहाँ पर ज़्यादातर हीट वेव की समस्या बढ़ जाएगी। इसीलिए ओजोन परत को संरक्षण करना हमें बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इसीलिए जो है इसके लिए ओजोन परत संरक्षण करने के लिए इसके क्लाइमेट चेंज से संबंधित जितने भी अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल आते हैं, भारत ने एसएससी को उम्मीदवार के लिए आधार प्रमाणीकरण करने की अनुमति क्यों दी?
शानदार सवाल है। तो यह ना परीक्षा में धोखाधड़ी और कदाचार को रोकने के लिए, ठीक है, एसएससी के उम्मीदवारों के लिए आधार प्रमाणीकरण क्यों जोड़ा गया? तो यह ना परीक्षा में धोखाधड़ी और कदाचार को रोकने के मुख्य उद्देश्य रखा गया है। अगला सवाल आते हैं, सितंबर 2024 में ब्रुसेल्स में डायमंड लीग पुरुष जेवेलियन थ्रो फाइनल में दूसरे स्थान पर कौन रहा है? तो यह ना नीरज चोपड़ा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं। अगला सवाल है, ओनम के दौरान किस महान राजा की वार्षिक यात्रा मनाई जाती है? तो याद रखना है, महान राजा महाबली के नाम से यह जो है ओनम त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, कहाँ मनाया जाता है? तो याद रखना यह थिरुवेनम, ठीक है, यह केरल में मनाया जाता है। अगला सवाल, ओनम भारत के किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो यार ना केरल अभी बताएं, और केरल के प्रमुख त्यौहार है। अगला सवाल, पोलारिस डॉन मिशन के प्रमुख विशेषताओं में से क्या था? तो यार ना विश्व का पहला व्यावसायिक स्पेस वॉक है, स्पेस वॉक, ठीक है, पोलारिस डॉन मिशन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया का पहला व्यावसायिक स्पेस वॉक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो यार ना 14 सितंबर को, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दिया गया? तो यार ना अनुच्छेद 343 इसी के तहत जो है हिंदी को राजभाषा के रूप में नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कब दिया गया था? 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 के तहत आधिकारिक तौर पर हिंदी को भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में नियुक्त किया गया। कब से? तो यार 14 सितंबर को, और इसी दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल आते हैं, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो यार देवनागरी लिपि, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या रखा गया? बहुत ही करंट अफेयर से संबंधित शानदार सवाल। तो यार श्रीविजयपुरम, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम श्रीविजयपुरम नाम रखा गया है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, उस भारतीय लाइट टैंक का क्या नाम है जिसने सितंबर 2024 में प्रारंभिक प्रक्षेपण सफलतापूर्वक किया है? तो यह रखना जोरावर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। जोरावर जो है भारतीय लाइट की एक टैंक का नाम है जिसने 2024 में प्रारंभिक परीक्षण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, विभिन्न हवाई खतरों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन की गई जहाज आधारित मिसाइल प्रणाली का नाम क्या है जिसका सितंबर 2024 में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो यार ना VLSRSAM, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, 12 सितंबर 2024 को कक्षा में पहला निजी स्पेस वॉक किसने पूरा किया है? तो यार ना यह जो पूरा किया गया वह जेराडा एरासमैन और सारा गिलिस के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, 63वें सुब्रतो कप 2024 में जूनियर बॉयज का खिताब किस स्कूल ने जीता है? तो यार ना TG इंग्लिश स्कूल, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अगला सवाल, सीताराम येचुरी कौन था? अच्छा, येचुरी नाम, सीताराम येचुरी कौन थे जिन्होंने सितंबर 2024 में 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया जिसका? तो याद रखना है वह जो है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट के जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी के महासचिव थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, भारत और ओमान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो यह रखना है अल नज़ाह, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नई विस्तारित आयुष्मान भारत PMJAY योजना के तहत आय की परवाह किए बिना वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने की आयु पर मापदंड क्या थी? तो यह रखना इसकी आयु की मापदंड 70 साल और उससे अधिक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, सितंबर 2024 में नागालैंड के किन जिलों में इनर लाइन परमिट लागू किया जा सकता है? तो याद रखना यह जो है चुमोकेदिया, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। न्यूजीलैंड और दीमापुर, यहाँ पर जो है नागालैंड के किन जिलों, न्यूलैंड एक जिला है नागालैंड का, यहाँ पर ILP लागू की गई है। चलिए अगला सवाल आते हैं,
पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 में से 2017 से 8 सितंबर से 17 सितंबर तक किस शहरों में आयोजन किया गया? पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी कहाँ आयोजित की गई? तो यह रखना है हुलुन बुइर, चीन में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल के तहत इलेक्ट्रिक बसों की खरीद और संचालन के लिए सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों की सहायता के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या था? तो यह करना पीएम ई बस सेवा योजना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाए। अगला सवाल, देश में अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की क्या भूमिका थी? तो यह एक वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आते हैं, उस मिशन का क्या नाम है जो पहली बार निजी स्पेस वॉक का प्रयास किया गया था? तो यह रखना है पोलारिस डॉन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पोलारिस डॉन इसका नाम था। अगला सवाल, पोलारिस डॉन मिशन का वित्त पोषण कौन कर रहा है? तो यह रहा है जेरेड इसाक मैन, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, सवाल है कि राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम 2008 में संशोधन के अनुसार टोल प्लाजा पर समर्पित लेन का उपयोग करने के लिए वाहन को किस प्रणाली से लेस होना चाहिए? तो यह रखना है, यह जो है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी GNSS ऑन बोर्ड यूनिट से लेस होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, किन दो देशों ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की गई थी? तो किन दो देशों ने शुरुआत किया? तो 2015 में, तो यह रखना भारत और फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA के संसाधन संपन्न देशों के गठबंधन 2015 में COP21 की पेरिस समझौते के तहत भारत और फ्रांस के द्वारा यह शुरुआत किया गया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, पुरुष एकल में 2024 में US ओपन ग्रैंड स्लैम का खिताब किसने जीता है? तो यह US ओपन ग्रैंड स्लैम जो पुरुष एकल खिताब का साल का सबसे अंतिम ग्रैंड स्लैम है, इसके द्वारा जो जीता गया वह उसका नाम है जेनेनिक सीनर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, कौन सा देश 25 से 30 नवंबर 2024 तक पहले वैश्विक सहकारी सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो यह भारत, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। शानदार सवाल है। अगला सवाल, आबू धाबी में क्राउन प्रिंस कौन है जिन्होंने सितंबर 2024 में भारत का दौरा किया? तो याद रखना, यह जो शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायल अल नहयान है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, 19वीं शताब्दी के अंत में किस भारतीय नेता ने गणेश चतुर्थी को एक सार्वजनिक रूप में लोकप्रिय बनाया? तो यह बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, किस भारतीय पैरा एथलेटिक ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीते हैं? तो यह प्रवीण कुमार, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। शानदार सवाल है। ठीक है, प्रवीण कुमार भारतीय पैरा एथलेटिक्स है जो कि पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीते हुए, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, 6 सितंबर 2024 को चांदीपुर ओडिशा से सफलतापूर्वक लॉन्च की गई इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-4 किस प्रकार की मिसाइल है? तो यह सतह से सतह, सरफेस टू सरफेस अटैक करने वाली यह मिसाइल थी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, 2024 में पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव कहाँ किया गया? तो यह नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, सितंबर 2024 में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह रखना मिशेल बर्नियर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मिशेल बर्नियर जो है फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में मिशेल बर्नियर को चुना गया, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, यूपी कैडर के उस IS अधिकारी का नाम बताएं जिन्होंने पेरिस में 2024 में पैरालंपिक में पुरुष एकल खिताब में SL4 श्रेणी में रजत पदक जीते हैं? तो यह उसका नाम है सुहास एल यथीराज, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भारत में शिक्षक दिवस
किस भारतीय नेता की जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो यार ना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। भारत सरकार ने हाल ही में किस नागा गुट के साथ युद्ध विराम समझौते को एक और वर्ष 2007 सितंबर 2025 तक बढ़ा दिया? तो यह कहना है NSCN निक्की गुट, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। हाल ही में इंग्लिश चैनल पार करने वाली सबसे उम्र दराज भारतीय कौन बन गए हैं? बहुत ही शानदार सवाल है। तो यह ना सिद्धार्थ अग्रवाल, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सिद्धार्थ अग्रवाल सबसे उम्र दराज यानी 49 साल के हो चुके हैं और उन्होंने इंग्लिश चैनल पार किए हैं, जो कि बेंगलुरु से संबंधित रखते हैं, बेंगलुरु के रहने वाले। अगला सवाल, तीरंदाजी में पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो यार ना हरविंदर सिंह, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आते हैं। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 11 से 15 जून 2025 तक आयोजन किया जाएगा। यह कहाँ की जाएगी? तो यह रखना, यह जो है कहाँ किया जाएगा? लॉर्ड्स में, ठीक है, लॉर्ड्स यानी लंदन में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला सवाल, पश्चिम बंगाल में अपराजिता महिला बाल विधेयक लाने का प्राथमिक कारण क्या था? तो यह रखना, एक प्रशिक्षु डॉक्टर का बलात्कार और हत्या से संबंधित जांच और उससे संबंधित विधेयक लाने की की गई थी। अगला सवाल, कौन सा संगठन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स प्रकाशित करता है? तो यह ना वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी WIPO, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के द्वारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII का जो है वह प्रकाशित किया जाता है। अगला सवाल है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में सुमित अंतल ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते हैं? तो यह ना भाला फेंक में जीते हैं। सवाल है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के सुमित अंतल पुरुष एकल में भाला फेंक F64 श्रेणी में 70.69 मीटर की थ्रो में फेंका है, जिन्होंने स्वर्ण पदक जीते हैं। अगला सवाल, प्रधानमंत्री मोदी 4 से 5 सितंबर 2024 को सिंगापुर के दौरे में गए हैं। सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन है? तो लॉरेंस वोंग, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, लॉरेंस वोंग। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय और फ्रांसीसी नौसेनाओं के बीच वरुण अभ्यास 2024 किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? तो यह भूमध्य सागर पर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं। नीतीश कुमार ने पेरिस ओलंपिक 2024 में स्वर्ण पदक जीते हैं, वह किस खेल से संबंधित है? तो यह बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आते हैं। भारतीय वायुसेना ने Su-30 MK-1 MKI विमान में 240 एयरो इंजन की आपूर्ति करने की मंजूरी दे दी। कौन सा है? तो यह इंडियन एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, 133वां इंडियन ऑयल डुरंड कप 2024 में किस टीम ने जीता है? तो यह नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड SP, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। भारत के चुनाव आयोग ने किस सामुदायिक की परंपराओं को सम्मान करने के लिए हरियाणा विधानसभा चुनाव मतदान की तारीख को पुनर्निर्धारित की गई? तो यह बिश्नोई समाज को, ये बहुत ज़्यादा चर्चे में है बिश्नोई समाज, तो यह इसी समुदाय को परंपरा सम्मान देने के लिए यह किया गया। भारतीय चुनाव आयोग ने ECI ने हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख 1 अक्टूबर से संशोधित कर 5 अक्टूबर को किया गया और जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों विधानसभा के जो वोटों की गिनती 4 अक्टूबर से बढ़ाकर 8 अक्टूबर कर दी गई। अगला सवाल, 1 सितंबर 2024 को भारतीय वायुसेना के उप वायुसेना प्रमुख का पदभार किसे संभाला गया? तो यह नाम एयर मार्शल तेजिंदर सिंह को चुना गया, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल और यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, खैर मकदम। अगर आप नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आज मैं लेकर आया हूँ सितंबर माह का, कुछ दिन बाद अक्टूबर, और उससे भी जितने भी सवाल बनने की, जिससे भी अगस्त हो गया, जुलाई हो गया, मई हो गया, वो सारे सवाल इस साल के टोटल जो मंथली जितने भी करंट अफेयर से संबंधित सवाल है, वो सारे सवाल आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ, क्योंकि हाल ही में RPF NTPC और SSC की एग्जाम होने वाली है। अंत तक यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये सारे सवाल आपको बेनिफिट मिलने वाली है। 10 से 12 सवाल जो है नेशनल इंटरनेशनल